हम सब जानते हैं कि अगर हमारे विलेजेस आत्मनिर्भर बन जाएं तो देश विकसित भारत हो जाएगा। और इसी सपने को सच करने के लिए हम यहाँ पर लाए हैं थोक बाजार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ये सपना सच कर सकता है। और आज बहुत खुशी के साथ यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इनके फाउंडर मिस्टर मनीष सिंह गहरवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाय मनीष जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार भारत, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया, नमस्कार भारत। तो ये थोक बाजार का जो कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, ये प्लेटफॉर्म के बारे में प्लीज बताइए। कैसे किसान भाई बहन इससे अपना आत्मनिर्भर बन सकते हैं और हमारा देश विकसित भारत बन सकता है? और देश में देखिए सबसे बड़ी 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या है आपकी किसान, दूसरी समस्या है आपका रोजगार, और इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्री है उनके साथ बड़ा समस्या है। किसी के पास कस्टमर ज्यादा है तो सप्लाई चेन सही नहीं है, किसी के पास कस्टमर कम है तो उनके पास सप्लाई चेन होने के बाद भी कस्टमर नहीं है। तो यही सारा एक नेटवर्क को सेट करके थोक बाजार आगे चलने वाला है, जिसमें किसानों के लिए गांव गांव तक कैसे बढ़ना है। तो इसका जो मेजर स्लोगन है वो कि एक साथ जुड़ेगा किसान, व्यापार करेगा किसान, और इससे देश बढ़ पाएगा। एमएसपी जैसी समस्याओं का किसान को समस्या झेलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही निर्भर होगा, जिसके लिए एबीसी लगी हुई है आत्मनिर्भर सभी को बनाने के लिए। तो गांव कैसे डेवलप होंगे और देश कैसे डेवलप होगा, ये पूरा प्रोजेक्ट उसी के ऊपर। अमेजिंग। तो इससे आपने बहुत एक अच्छी बात बोली भाई कि किसानों की इनकम बढ़ेगी। तो मैं वही आपसे समझ रहा हूँ कि हमारे किसान भाई बहनों को बेनिफिट्स कैसे कैसे मिल सकता है इससे। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है। इंडिया वैसे बहुत बड़ी एक जियोग्राफी है, तो इतनी बड़ी जियोग्राफी में आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे इन पे निर्भर नहीं हो सकते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारे चयन किए हैं, लेकिन उस पर काम करने वाले लोग अभी नहीं है। तो थोक बाजार का पूरा सिस्टम यही है, इकोसिस्टम ही ऐसा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में 10 से 15 हजार किसान हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वहां हम पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, जो बीज उगाने से लेके और लास्ट उसको प्रोसेस करके मार्केट प्लेस तक पहुंचाने का। और हम किसी किसान को ये नहीं बोल रहे कि तुम हमसे कुछ खरीदो। एक बार आप रजिस्टर्ड हो जाओ, ये ऑनलाइन आपके लिए एक तरह से शॉप भी है, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा, और साथ में ही आपकी एक सप्लाई चेन बना सकते हैं। अब पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक गांव के 2 किसान जुड़ जाएंगे तो उससे समस्या सॉल्व नहीं होगी। हमको पूरे क्षेत्र के किसानों को जोड़ना होगा, जिससे हम सारी फसलों को एक सिस्टम में डाल सकेंगे और उनको प्रोडक्शन तक ले जा सकेंगे। कमल जी, मैं आपसे पूछता हूँ, एक प्रोडक्ट लेते हैं हम, उससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किसान कैसे डेवलप होगा। एक प्रोडक्ट लेते हैं गेहूं, सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में, रोटी की तरह, ब्रेड की तरह। तो उसको हम लेते हैं गेहूं को। अब गेहूं को लिए और उसकी आज की कीमत क्या होगी लगभग, आपको अंदाज होगा? नहीं, आप बताओ भाई, आपको पता है सब। अभी मोटा मोटा किसानों को 25-26 रुपए मिलता है, 24 रुपए, 20 रुपए से 25 रुपए के बीच में। फिर आप आटे की कीमत पे अगर जाते हैं तो वो 35 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और 60 रुपए तक जाता है आटा। फिर सूजी है, मैदा है, इनके अलग अलग है। तो आप समझो कि जब वो गेहूं था तो 25 रुपए का था, जब वो आटे में कन्वर्ट हो गया तो 35 रुपए का हो गया, जब सूजी मैदा में कन्वर्ट हो गया तो वो हो गया कितने का आपका? 60 रुपए, 60-65 रुपए का। और दलिया में कन्वर्ट हुआ, गेहूं में। तो अब सोचिए कि वही गेहूं किसान अगर उसको सिस्टम से ले जाके प्रोड्यूस करना चालू करे, या पूरे, पर ये ग्रुप से ही हो सकता है। 10,000 15,000 किसान जब एक साथ ग्रुप में आएंगे तभी ये पॉसिबिलिटी है, नहीं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, एक सप्लाई सिस्टम मैनेज नहीं हो पाएगा। जो आपसे सिस्टम से खरीदना चाहते हैं लोग, वो भी तभी खरीद सकते हैं जब आप उनको रेगुलर माल दे पाओ। तो वो तभी पॉसिबल है जब 10-15 हजार किसान आ जाएंगे। तो ये जो है पूरा कि आप समझो कि अब इसको ब्रेड बनाएंगे तो यही 200 रुपए हो जाएगा, गेहूं 25 रुपए। तो हम थोक बाजार इसी चैन को आगे ले जाना चाहते हैं कि हर जिले में इंडस्ट्रीज लग जाएं और वहां के किसान जुड़ के उस पर काम करना चालू करें। अमेजिंग, अमेजिंग। और इससे आप जैसे इंडस्ट्रीज की बात करें भाई, तो फिर इससे तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ जाएगा।
डी एम्प्लॉयमेंट जैसे ही देखिए किसान इंडस्ट्री, उसके बाद तो रोजगार ऑटोमेटिक जनरेट होगा। और वो रोजगार कौन पाएगा? एक फैक्ट्री मान लीजिए हम चालू करते हैं कहीं पे, तो वहां 100, 200, 500, 1000 जो भी एम्प्लॉय लगेंगे वो तो किसानों के बीच के ही होंगे। और सबसे बड़ी अभी जो देश की समस्या मुझे दिख रही है आने वाले सारे वर्षों में, कि देश कॉर्पोरेट खेती की तरफ जा रहा है, तो वो एनवायरमेंट किसानों को एकदम से खत्म कर देगी आगे चल के। तो वो ना हो के किसान खुद ही कॉर्पोरेट बने। जो बोल रहा हूं मैं कि एक साथ जुड़े किसान, व्यापार करे किसान। तो वो व्यापार करने के लिए इंडस्ट्रियल सेटअप, पूरा सिस्टम हम बना के देंगे उनको, जिनके साथ उनको करना है। और उसके लिए हम ईयरली किसानों से बहुत ज्यादा फीस भी नहीं ले रहे हैं। प्लेटफॉर्म में सारा डेटा मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको तो पता ही है सर्वर कॉस्ट बहुत होती है, तो उसके लिए हम ईयरली 500 की फीस ही रख रहे हैं किसानों के लिए। अरे वाह। अब वो एक एरिया में 10 से 15,000 किसान हो जाएंगे तो हम इंडस्ट्री प्लान करेंगे। तो वो जो किसान है वो कहीं और माल बेचने के द्वारा या हमारे वेंडर्स को बेचने के अलावा वो सीधा क्या करेंगे कि अपना फार्म प्रोड्यूस करेंगे और वो प्रोड्यूस करके किसान मार्केट तक लेके जाएंगे। उसके लिए थोक बाजार मदद करेगी, जिसमें थोक बाजार, वो जो इंडस्ट्री लगेगी उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो वो तो लगभग थोक बाजार करेगी, लेकिन किसान भी उसमें 50% के लगभग भागीदार होंगे। अरे वाह। हाँ, तो वो एक बार फसल बेचेंगे, उसके बाद प्रॉफिट के भी हकदार होंगे। अरे वाह। ये पूरा सिस्टम बनाया है जिससे किसानों की आय 25 से 50% तक बढ़ सकती है। अरे वाह। मतलब अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 50,000 उसके घर में और आने लगेगा हर साल। ये पूरे इकोसिस्टम, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया सोच है आपकी। तो अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म में तकरीबन कितने किसान भाई बहन जुड़ चुके हैं? लगभग 8 से 10,000 किसान इसमें जुड़ चुके हैं। और हमने कई जगह पे काम, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे भी किसानों को जोड़ने के और उनको बताने के लिए काम किया हुआ है। हमारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको इसके बहुत सारे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे किसान भाई बहनों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि हमारे अगर विलेजेस आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश विकसित भारत बनेगा। और थोक बाजार पूरा का पूरा एक एंड टू एंड सोल्यूशन मैं कहूँगा लेके आया है इस सपने को सच करने के लिए। तो आप आज ही मैं कहूँगा थोक बाजार से जुड़ जाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाइए रजिस्टर कीजिए और अपने एक नई सुबह की शुरुआत कर लीजिए, जो कि आपको लेके जाएगा आत्मनिर्भरता की तरफ। थैंक यू सो मच मनीष जी। कोई लास्ट वर्ड्स ऑडियंस के लिए? देश को बढ़ाना है तो सबको एक साथ चलना होगा और एबीसी मार्ट जैसी कंपनियों के साथ लोगों को जाना होगा, जो हमेशा सलाह देती रहती हैं बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए। देश के लिए हमेशा राष्ट्रवादी सोच है। तो मेरी यही सलाह है कि लोग एबीसी से जुड़े। और एबीसी में बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, मतलब आपके लगभग A to Z, सुई से लेके एरोप्लेन तक बनाने के और खरीदने के सारे सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेसमैन हैं, दोनों के लिए सोल्यूशन एबीसी मार्ट है। तो आप जुड़े और देश के लिए एक ही चीज है कि देश आगे बढ़ता रहेगा, हम बढ़ते रहेंगे। अमेजिंग। तो हम जैसे एबीसी परिवार में बोलते हैं कि अलोन यू आर नो वन, टुगेदर यू आर सुपर पावर। वही भाषा हमारे भाई यहाँ पर थोक बाजार में भी सबको सिखा रहे हैं कि आइए मिलिए, जुड़ के ही काम होगा। अकेले हमें कोई नहीं पूछने वाला, और अगर हम मिल जाएं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इस बात पे मैं कहूँगा लिंक नीचे है, थोक बाजार से जुड़ जाइए अगर आप किसान भाई बहन हैं। और अगर आप किसी भी और तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो आइए, एबीसी परिवार में आपका स्वागत है। हम मिलके आगे बढ़ेंगे, यही हम बोलते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। और अगर हर एक देशवासी आत्मनिर्भर बनेगा तभी तो देश विकसित भारत बनेगा। इसी में हम सब जुड़ चुके हैं। मनीष सिंह गहरवार जी भी अपनी पूरी टीम के साथ, मंच ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ जुड़े हैं भाई। बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आप ये थोक बाजार जैसी प्लेटफॉर्म्स को लेके आए हैं जिससे देश बदलेगा और हम सब इसका हिस्सा हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले याद रखिएगा कि हम सब एक प्राउड इंडियन हैं और इस देश की गौरव के लिए हम सब हमेशा काम करते रहेंगे। और मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।